गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, सेवन्थ एक्सरसाइज जिसने अच्छे से नहीं पढ़ी है ना, तो मैं एक क्लियरली बात कर देता हूँ कि हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ने वाला है बायनोमियल थ्योरम या फिर बात करते हैं द्विपद प्रमेय की बात कर रहे हैं, तो ये ऊपर से जाने वाली है उसके लिए, ठीक है। उसको समझ में नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली? क्योंकि हमने जो सेवन्थ एक्सरसाइज में जितनी भी चीज़ें पढ़ी है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी वापस यूज आने वाली, खासकर कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला, ठीक है, वो आने वाली है इस चीज में। देखो, द्विपद का यूज करते हुए कितने फंडे बनाना है, ये सिंपल फॉर्मूला है। जैसे कि आपने ये पढ़ा है तो होगा आपने, अगर आपको लिखा हुआ कि ए प्लस सॉरी सही से लिख देता हूँ, ए प्लस बी की पावर अगर 0 होती तो मुझे पता इसकी वैल्यू 1 होती है। ए प्लस बी की पावर अगर 1 होती तो इसके मतलब आपको पता है ये ए प्लस बी होगा। ए प्लस बी की पावर का स्क्वायर लिख रहा था तो आपने लिखा होता है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर। एंड ए प्लस बी का क्यूब लिख रखा था तो आपने लिख रखा था यहाँ पे ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। अगर मैं बात करता हूँ ए प्लस बी का 4 क्यूब, तो जाएगा a4 + 4 a³ b + 6 a² b² + 4 a b का क्यूब प्लस b4। समझे ये चीज? ऐसे जो हम जो यूज करने वाले इस एक्सरसाइज में, तो ये सारे फॉर्मूलेस यूज आने वाले हैं। और यही नहीं, इसके आगे भी यूज आने वाले हैं। ये तो आपको बेसिकली याद रहता है कि इनका क्या होता है, ठीक है। और एक और चीज में नोटिस करने की जरूरत है हमें, वो देखना कि अगर हमारी पावर या घात बोल सकता हूँ मैं, घात या फिर बोल सकता हूँ पावर, अगर पावर 0 है तो टर्म्स कितने आ रही है, टर्म या बोल सकता हूँ पद कितने आ रहे हैं, एक टोटल ही कर रहा है। अगर मेरी पावर 1 थी तो मेरे पास टर्म कितने है, 1 एंड 2। मेरे पास पावर 2 थी तो मेरे पास टर्म 3 आ रही थी। अगर मेरे पास पावर 3 थी तो मेरे पास 4 टर्म आ रही थी। समझने की कोशिश करना। ये अभी बता नहीं रहा हूँ कि कहाँ काम आएगा, लेकिन आगे तुम्हें खुद को पता चलेगा कि कहाँ काम है। यानी कि अगर 5 4 है तो टोटल टर्म्स मेरे पास 5 आने वाली है, ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। अब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी सारे क्वेश्चंस में यही चीज काम में आने वाली है, सब के सब चीजों के अंदर। क्योंकि आपको अगर मैं सीधे सीधे ये दे देता हूँ कि 98 का स्क्वायर निकालना है, तो आप इसको लिख सकते थे 100 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो, तो इसको एज ए तुम्हारा फॉर्मूला होता है a² + 2ab सॉरी माइनस प्लस बी का स्क्वायर। तो इसमें लिख सकते हो 100 का स्क्वायर -2 × 100 × 2 प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर कर सकते थे, ठीक है। ये फंडा तक पहुंच जाने के बाद आप क्या करते हैं, सीधे सीधे इसका आंसर निकाल देते हो। इसका आंसर आ जाता है 9604। ये तो आपके लिए था इजी। लेकिन अगर मैं यही कह दूं कि आपको 98 का सेम का कोड निकालना, तो कैसे निकालोगे भाई? समझ गए चीज? या मैं कह देता हूँ 999 की पावर 12 का निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे? यहाँ अटक जाता, सबसे बड़ी चीज तो ये यही अटकने वाली चीज है। तो वैसे इसको कर सकता हूँ, ज्यादा बुरी चीज नहीं है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 999 का पावर को क्यूब करके इसकी पावर 4 कर सकते थे, या फिर इसका भी स्क्वायर करके फिर भी बाहर वाले का स्क्वायर कर सकते थे। चाहे जैसे भी कर सकते थे, लेकिन देखा जाए तो बहुत लेंथी पड़ता है। तो ये जो एक्सरसाइज है हमें ये चीज सिखा रही है, आगे वाली जो चीज है ना हमें ये चीज सिखाने वाली है। तो अब ये चीज सिखाने वाली है, तो एक चीज याद रखना। अभी इन सारे फॉर्मूले मैंने हटा दिए, वापस लिख के मैं एक फंडा तुम्हें सबसे इजीस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। वापस याद रखना, a प्लस बी की पावर जब 0 थी, वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। a प्लस बी की पावर जब मेरे पास 1 थी, a प्लस बी की पावर जब मेरे पास 2 थी, और a प्लस बी की पावर जब मेरे पास 3 थी। यहाँ तक लूंगा, मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, इसे समझाना है आपको। ये बन रहा था मेरा ए प्लस बी, बन रहा था a² + 2ab + b का स्क्वायर। एंड ये बना मेरा a³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो भाई ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। एक ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। उसको ट्राइंगल को समझना। 1 3 3 1,
1 4 6 4 1। अब देखो ये ट्राइंगल क्या बना है समझने की कोशिश करना, ठीक है। स्टार्टिंग में एक टर्म थी तो यहाँ एक ही आया, ठीक है, क्लियर है। आगे हमारे पावर जो 1 होती है ऑब्वियसली टर्म 2 आने वाली है, तो दोनों टर्म के आगे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ 1 and 1, यानी कि इनके साथ मल्टीप्लाई आगे भी क्या आएगा 1 and 1 आएगा, समझे। आगे लिखा हुआ a प्लस क्यू का स्क्वायर, यानी कि इसमें टोटल 3 टर्म आने, तो टोटल 3 टर्म कैसे लिखी मैंने देखने की कोशिश करना। ये एक एज इट इज आएगा। अब इन दोनों के बीच में ये दोनों आ रहा है तो इन दोनों को ऐड करो, ऐड करके यहाँ लिखो क्या आ रहा है। इन दोनों को ऐड किया तो ऑब्वियसली 2 आया और लास्ट में 1 आया, तो देखो मैंने ये वाला 1 तो यहाँ लिख दिया, ये वाला 2 है ये रहा, और ये वाला 1 यहाँ लिखा मैंने। आगे सारे फंडे बनाने के लिए सबसे इजीएस्ट मेथड आता है, ठीक है। ऐसे ही होता है कि देखो अगले वाले के लेकर ये 1 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो सॉरी ये 1 तो एज इट इज आएगा, इन दोनों के नीचे बीच में ये आ रहा है तो इन दोनों को ऐड करके लिखो कि ये क्या आता है, इन दोनों को ऐड करके ये लिखो यहाँ पे भी क्या आता है। तो देखो 1 तो एज इट इज लिखेंगे, इसको कोई एडिशन नहीं करना, लेकिन 1 और 2 को ऐड करता हूँ तो 3 आता है, और 2 1 को ऐड करता हूँ यहाँ पे भी 3 आता है, 1 एज इट इज। तो यहाँ पे 4 टर्म हो रही है, यानी कि जिसकी पावर 3 हो रही है उसके अंदर 4 टर्म आते हैं। तो पहले के अंदर देखो ये 1 आना था तो यहाँ 1 आ गया, ये 3 ये रहा, ये आगे वाला 3 ये रहा, और ये 1 ये रहा। आएगा समझ में। अगला जैसे मैं अगला फॉर्मूला बनाऊंगा a प्लस बी की पावर का 4। मेरे को पता है मेरे पास 5 टर्म आने वाली है, क्योंकि पावर 4 आते एक टर्म ज्यादा बढ़ जाती है, तो मैं खुद को पता है। पहला तो आएगा एक 4, देखो इसकी पावर 4 होती है तो पीछे वाले की क्या होती है, अब इसकी एक कम होगी तो b की पावर बढ़ जाएगी। आएगा समझ में। आगे चलो तो a की पावर एक कम करो तो स्क्वायर, तो b की पावर एक बढ़ जाती है। आगे चलो तो a की पावर और कम हुई तो एक बन गई, तो b की पावर 3 हो गई, और लास्ट में जाएगी b की पावर टोटल 4 हो गई, टोटल 5 टर्म। इन दोनों का एडिशन हमेशा रखना, पावर्स का एडिशन हमेशा 4 आएगा, इसके इक्वल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गई। अब यहाँ तक आने के बाद देखो क्या होता है कि देखो यहाँ आ जाओ वापस, यहाँ आने के बाद देखो 1 तो 1 ही है तो इसके आगे 1 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करके आएगा तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड किया तो ऑब्वियसली 4 आया, तो 4 कहाँ आएगा यहाँ पे। इन दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा भाई 6 कहाँ गया ये। अब इन दोनों को ऐड करके लिखा तो क्या आएगा भाई 4, तो 4 यहाँ लिखा हुआ, लास्ट में क्या बच गया मेरे पास 1। इन सब के बीच में सिर्फ किसका साइन लगाना, प्लस का साइन। तो ऑब्वियसली मेरा सीधा सीधा फंडा बन गया, फॉर्मूला बन गया था। लेकिन ये तो सिर्फ था बेसिक था, ऐसे तुम्हें एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, सिर्फ शॉर्टकट दिखा रहा था कि क्या शॉर्टकट्स होता है। आई बात समझ में। ये एक फंडा था, ऐसा ऐसा होता है कुछ, ठीक है। तो यही चीज हमें यूज करनी है कि इसमें ऐसे फॉर्मूलेस हम कितने बना सकते हैं। हमारे पास क्यूब 4 तक है, आगे 5 तक हो सकता है, 6 तक होगा, इनफाइनाइट टाइम तक हम बना सकते हैं इसको। तो उसका एक फंडा है, एक फॉर्मूला है, ठीक है। हटाता हूँ इसको, और आज की जो एक्सरसाइज जो लेक्चर है उसमें हम सिर्फ इसका बेसिक ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये लेंदी बहुत है, तो लेंदी बहुत हो जाती है, तो उसका बेसिक ही बहुत लंबा हो गया। तो देखो हमारा जो फॉर्मूला था NCR वाला, ठीक है, जो हम इस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला रखा था, तो तुम्हें पता है कि RN-R ये लिखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा तुम्हें भी पता है कि NC0 1 की वैल्यू इक्वल NCN की, ये भी याद है। NC0 की वैल्यू 1 होती है और NCN की वैल्यू भी 1 ही होती है, ये याद रखना हमेशा, क्योंकि इसमें काम आने वाली है, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला बनाना है किसी का भी, जैसे कि a प्लस बी की पावर का n का बनाना है, ठीक है। तो इसका बनाना होता है तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, तो उसका सीधा सीधा फंडा ये, इसको खोलने का तरीका आना चाहिए। NC0 पहली चीज तो इनफाइनाइट टर्म चलेगा ना, NC0, और यहाँ पे आएगा a की पावर n। अगली टर्म आएगी तो NC1 a की पावर n, और b की n की पावर में एक लेस करते हैं -1, और b की पावर 1। आगे चलेंगे तो NC2 आएगा, समझे। ये कॉम्बिनेशन ओपन होते जा रहे हैं, आगे क्या जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इसको हो जाएगा n की पावर n माइनस के 2, a की पावर, और b की पावर हो जाएगी 2। ऐसे NC3 चीज NC3, और यहाँ पे हो जाएगी a की पावर n की -3 और b की पावर 3, डैश 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 चलता जाएगा, लास्ट में कहाँ तक पहुंचेंगे NCN। a की पावर तो कुछ भी नहीं होगी, b की पावर क्या हो जाएगी सिर्फ n तक, यहाँ तक चलना पड़ेगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं NCN, और b की पावर n तक चलना पड़ेगा। ये एक सीधा सीधा फंडा था, समझे चीज, वो की वही चीज है। और एक और चीज मैंने अभी तुम्हें एक लास्ट 7.4 पढ़ाई थी, तो मैंने एक चीज लिखा था कि NC की R NC
n माइनस आर के इक्वल होता है, ये कहा था मैंने। तो यहाँ पे कहने का सीधा सीधा मतलब मेरा ये निकल रहा है कि अगर तुम्हारा NC1 निकल रहा है तो तुम्हारे इधर जो भी टर्म आती है, जैसे n की वैल्यू मान लेता हूँ 8 आ रही है, तो भाई ये आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, समझ में आई चीज, 8 माइनस 1, यानी कि अगर यहाँ पे 7 आ जाती है, यानी कि इन दोनों का टोटल अगर 8 आता तो उसके दोनों की वैल्यू भी एज ए सिमिलर आएगी। ठीक है, कैसे आएगी जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक का बेसिक ही आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर कैसे निकालना होता है, जैसे फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमेशा सिमिलर आने वाली है। जैसे मैं एक फॉर्मूला बना के दिखा देता हूँ तुम्हें, सीधे सीधे हमारा सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला बनाता हूँ, a प्लस बी की पावर का 4 का बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये बनाना है तो मुझे लिखा हुआ है कि a की पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या देगा 4c0 a की पावर 4, यहाँ पे आ गया 4c1 a की पावर, देखो n माइनस n की 4 में से एक कम करो कितना होता है 3, तो b की पावर 1 हो जाती है। इन दोनों का टोटल 4 ही हो रहा होगा। देखो इन दोनों का अगर ऐड करते हो, इन दोनों का अगर तुम ऐड करते हो ये 4 होती है, सब में पावर 4 ही आएगी, देखना ये भी 4 हो रही है। आगे क्या आएगा प्लस 4c2 और a की पावर स्क्वायर b की पावर स्क्वायर, इन दोनों का देखो, इन दोनों का टोटल भी कितना आ रहा है भाई, इन दोनों का भी 4 ही आ रहा है। आगे चलते हैं, प्लस 4c3 a की पावर 3 सॉरी a की पावर 1 और b की पावर क्यूब। अब देखो इन दोनों का टोटल भी 4 ही आ रहा है पावर्स का। लास्ट टर्म आएगी अपनी 4c4 b की पावर 4, तो वहां पे भी जाके हमें पता चल गया कि पावर 4 आ रही है। ठीक है, अब देखना, अब इसको शॉर्ट आउट करना है, तो मैंने कहा था कभी भी ये चीज बताई थी मैंने, इसकी वैल्यू यानी कि NC0 की वैल्यू या NCN की वैल्यू याद करो कितनी होती है भाई, 1 होती है। तो सीधी सीधी इन दोनों की वैल्यूज में क्या लिख सकता था 1 a की पावर 4, और बाकी को तो लिखने दो मुझे ऐसे कैसे, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ कॉम्बिनेशन वाले टर्म्स को क्या करनी है, शॉर्ट आउट करनी है। इसकी वैल्यू 1 तो B4 ही रहेगा यहाँ पे। अब याद रखो ना, यहाँ तक शॉर्ट आउट हो गया ना, तो इसके अलावा एक और चीज याद रखना, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है 4c1 की वैल्यू और 4c3 की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इक्वल आएगी। किस रिलेशन से आएगी, NCR बराबर NCN माइनस आर, इससे आएगी। तो देखो ये और ये नीचे की दोनों, इसका R और इसका R ऐड करता हूँ तो n की इक्वल आता ही नहीं आता, इसका 1 और 3 ऐड कर देता हूँ 4 की इक्वल आ जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। तो देखो दोनों में से कोई भी टर्म सोल्व कर लो, मैं अगर इसको भी सोल्व करता हूँ ना, तो इसको सोल्व करने के बाद देखना 4c3 को सोल्व कर लो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसको सोल्व करने पे फैक्टोरियल 4 और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 4 माइनस 3, यानी कि फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 3। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो ऊपर आ जाता है फैक्टोरियल 4 है ना, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 रख देता हूँ ऊपर, और नीचे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी कि कोई मतलब नहीं होता, और वह नीचे फैक्टोरियल 3 था, कैंसिल हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ पे भी कितनी वैल्यू है 4। क्लियर है, अब बीच वाले को शॉर्ट आउट करना है। अब देखो इसका रिलेशन वाला कोई बंदा नहीं है, इसका रिलेशन वाला कोई नहीं है, तो ये सिंगल ही है, तो इसको सिंगल को ही सोल्व करना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल 4 कॉम्बिनेशन 2 को सोल्व करो तो क्या बन जाएगा फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 माइनस के 2 और फैक्टोरियल 2। तो इसको शॉर्ट आउट करते हैं तो हो जाता है ये 4 इंटू 3 और इंटू फैक्टोरियल 2, नीचे फैक्टोरियल 2 इंटू नीचे वाले को एक को सोल्व कर लेना है, एक फैक्टोरियल को, इस 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, कितना आया 6, तो यहाँ पे क्या जाएगा ऑटोमेटिक 6 आ गया। आया बात समझ में, ये एक ही फॉर्मूला है जिसको सोल्व करते हुए आपको क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करनी है। तो देखो मेरा ऑटोमेटिक सारी चीजें क्लियर होती जाती है कि मेरी अगर पावर कितनी, अगर मेरी पावर थी 4 तो मेरे पास टर्म कितनी आनी चाहिए थी, ऑब्वियसली 5, 1 2 3 4 एंड 5। 4c0 4c1 की मैंने रिलेशन बता देगा, इसका रिलेशन लास्ट वाले के साथ होता है, सेकंड लास्ट का फर्स्ट सेकंड के साथ होता है, बीच वाला रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इनके साथ होता है। अब इनके साथ बताया था ये a और b के साथ ऐसा चलते हैं, इनकी पावर से अगर a की पावर 4 है तो b की पावर 0 होगी, a की पावर 3 हो गई तो इसकी पावर 1, यानी कि दोनों का एडिशन चलता जाता है, a की पावर कम होती जाती है और b की पावर इंक्रीज होती जाती है y1 y। यहाँ पे a की पावर 4 थी, b की पावर 0 थी, मैंने लिखा नहीं, 0 का मतलब एक ही होता है इसलिए, और आगे जाके a की पावर 3 होगी तो एक पावर जैसे कम हुई तो एक पावर इसकी क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, a की पावर 2 हुई तो b की पावर 2 हो जाएगी, a की पावर 1 ही लगे तो b की पावर 3, जैसे a की पावर में एक कम करते जा रहे हैं तो b की पावर में एक इंक्रीज करते जाएंगे, और यहाँ पे जाके a की पावर 0 थी लेकिन मैंने लिखा नहीं था,
क्योंकि इनका मतलब तो 1 ही होता है। किसी की भी अगर पावर 0 होती है दैट मीन्स की वैल्यू 1 होती है, तो सबको पता था, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। अब ये फंडा है अपने को शॉर्ट क्वेश्चन करने का, ये सारा बेसिक है, आप पढ़ना इन चीज़ों को। ये सिर्फ सारा का सारा क्या चल रहा है, मतलब फंडा ही चल रहा है अभी, सब यही चीज़ें हम क्वेश्चन जो है ना वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।